से आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जब से ये जंग हुई है 4 दिन की एक बैटल या आप उसको ट्रेलर जो भी कह लें, उसके बाद अब हुआ ये कि अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को करारा झटका दिया है। उसने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट को डेजिग्नेट कर दिया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जिन्होंने ये किया है यानी इन्वॉल्व्ड इन पहलगाम टेरर अटैक। पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे दो इतराजात थे, एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। अहम बात यह भी है कि अमेरिका ने टीआरएफ को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिम्मेदार भी माना है। मार्को रूबियो ने कहा कि टीआरएफ के खिलाफ ये कार्रवाई आतंकवाद का मुकाबला करने और पहलगाम हमले के लिए न्याय के वास्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान को लागू करने के लिए ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दिखाती है। सो इंडिया ने बेसिकली इंडिया को अमेरिकन ने खुश किया। अब आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरफ से हमने ये ट्रंप का शुक्रिया अदा कर दिया, उस वक्त भी किया था कि थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव सीज फायर, मगर इंडिया ने नहीं किया। उसके बाद यहाँ से जो खबरें उड़ रही हैं अमेरिका से कि जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ और भारत उसको कैश करवाना चाहता है। जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो होते हैं, स्टेट टू स्टेट जो रिलेशन होते हैं, वो इतनी एक बात आधी बात के ऊपर जो है वो चेंज नहीं होते हैं, और अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, वाकई में यह न्यूज़ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बड़ी है, और वो भी उस समय जिस समय की अमेरिका और ख़ास तौर से जो ट्रंप सरकार की जो पॉलिसी है वो साफ साफ दिख रही है कि वह भारत को प्रेशर में लेना चाहता है, और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ न कुछ बयानबाजी या एक्शन ऐसा लिया है जो कि सीधे सीधे इंडिया के खिलाफ जाता है। तो ऐसे में इस समय अमेरिका की तरफ से यानी ट्रंप सरकार की तरफ से टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि पहलगाम आतंकी घटना के पीछे माना जाता है, और यह आतंकी घटना ही मेन वजह बनी भारत के सिंदूर ऑपरेशन का, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुआ, जिसमें रेजिस्टेंस फ्रंट को पाकिस्तान ने लगातार डिफेंड किया। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भी पाकिस्तान ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को डिफेंड किया और उसके ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम को रोका। लेकिन अब उसी द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने एक आतंकी ग्रुप घोषित किया है, जो कि सीधे सीधे एक तो भारत की बात मानी गई है, तो वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान को करारा तमाचा है अमेरिका की तरफ से। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजिस्टेंस फोरम का नाम ना आए, और इस हवाले से जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उस वक्त उन्होंने कहा जी कि अगर पहलगाम का नाम आएगा तो साथ जम्मू एंड कश्मीर आएगा। बहरहाल इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अमेरिका ने आज ये किया है कि अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को डेजिग्नेट कर दिया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। टीआरएफ क्या है, 2019 में बनी थी। कहा जाता है कि ये एक ऑफशूट है लश्कर तैयबा की, और दूसरी बात ये है कि ये जो ग्रुप है इंडिया कहता है कि गो के इंडिया इसकी वो बंदे नहीं पकड़ सका फ़िलहाल, लेकिन स्टिल इंडिया कहता है जनाब कि ये ग्रुप इन्वॉल्व था और हम इसको पकड़ेंगे। ये अभी तक जितनी भी पोजीशन है इसमें इंडिया की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कहते हैं उसने 2 लोगों को पकड़ा हुआ है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। इंडिया ने घर बहुत सारे लोगों के गिराए हैं, लेकिन बंदे 2 पकड़े गए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, मैं इसहाक डार साहब की ये तकरीर आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि यार ये जो लोग इस वक्त इंडिया ने जो कोशिशें की तो हमने उस कोशिशों को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे रोका। इसके बाद इंडिया थोड़ा एक्टिव हो गया। सो रिमेंबर, इसी प्रोसेस में चूंकि हम इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर हैं 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक, तो यूएस ने एक प्रेस रिलीज, ये वहाँ इस तरह का वाक़या दुनिया में कहीं हो, जाफर एक्सप्रेस पे भी हुआ, तो वो एक प्रेस रिलीज यूनानिमस 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए, तो वो एक प्रेस रिलीज उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी, मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराजात थे, एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ,
और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मुझे लगता ये है कि व्हाट आई फाइंड इज कि इंडिया जो है वो इस वक्त बड़ा कामयाब नज़र आ रहा है, इस सेंस में कि यार उन्होंने एक काम कर दिया कि उन्होंने कहा कि हाँ जी हम अमेरिका से हमने इसको डेजिग्नेट करवा लिया, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ें, अगर वो कह रहे हैं जी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इज एडिंग द रेजिस्टेंस फ्रंट एज ए डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। और ये जो है TRF लश्कर तैयबा फ्रंट एंड प्रॉक्सी क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पॉइंट ये है कि लश्कर तैयबा की सारी लीडरशिप तो पाकिस्तान के अंदर, जिसको पाकिस्तान कहता है जी कि वो लार्जली या तो बिहाइंड द बार्स हैं या वो मेन स्ट्रीम हो चुके हुए हैं। सो ये अब लश्कर तैयबा अगर वो ऐड करवाया इंडिया ने, देखें ये इंडिया ने ऐड करवाया, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन मस्ट नॉट अंडरमाइन दिस। मुझे सख्त अफसोस होता है खासकर चीमा साहब देख देख के कि उनकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आगे फंस गई। पाकिस्तान के अलावा उनके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं। अफसोस वाली बात, वो आगे इस चीज से आगे नहीं निकल पा रहे, पता नहीं क्या बात, और उनको हर्ट कर रहा है बड़े सीरियसली। अब भारत के अंदर से आवाजें निकलना शुरू हो चुकी हैं चीमा साहब, लोग बेजार हो चुके हैं, एंटाई मुस्लिम उन्होंने समझा था, शायद इसी के ऊपर हमारी फाउंडेशन है। हमने एंटाई पाकिस्तान और एंटाई मुस्लिम हमेशा ये गेम खेलते रहना है और हमने वोट लेते रहना। मेरा ख्याल लोग जो है बेजार हो चुके, बोर हो चुके हैं। इनको चाहिए था कि अपना नैरेटिव चेंज करते, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन मेरे ख्याल में उनकी पॉलिसियों की जो है वो एक्सट्रीम हो चुकी है। ह्यूमन नेचर है, वो चेंज चाहता है। और दूसरा, मैं तो हमेशा मशवरे देता रहा हूं, कहता रहा हूं कि नफरतों की बेस पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो नफरत में बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि वो मुसलसल लग रहा है, लोग बातें कर रहे हैं कि जंग की तैयारी कर रहे हैं, जंग की तैयारी असला ले रहे हैं, लेने चले। बल्कि पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं टॉयलेट का मैंडेट बना के, आप अंदाजा लगा लें कि हम टॉयलेट बनवाएंगे। तो वो समझते हैं कि वी आर बिगर देन अमेरिका। हाँ, आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी इकॉनमी भी बड़ी होगी, लेकिन पैसा है तो सिर्फ दो लोगों के पास है, अडानी और अंबानी के पास। बाकी दुनिया मेरे जैसे इधर उधर फिर रहे हैं। लेकिन ये कि चीमा साहब, ये दर हकीकत इस पे इतना ज्यादा करना कि वी हैव टच द स्काई, और नफरतों के और गुस्से के ऊपर सारा कुछ मेरे ख्याल में चीमा सकता है। उसके बाद यहाँ से जो खबरें उड़ रही हैं अमेरिका से कि जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ एक PR स्कीम के जरिए किसी PR एक ट्रिप के ऊपर वो भारत जाना चाहते हैं। उषा अपने गांव जाना चाहती है जहां की वो रिहायशी है, रहने वाली है, और भारत उसको कैश करवाना चाहता है। तो वो मेरा ख्याल इससे आगे नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरी नजर में जो इंडिया है इस वक्त आइसोलेटेड है।